हाँ, तो अपन एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 कर चुके हैं और एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2 मैंने कहा था क्योंकि ये जो स्पेशल पार्ट है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर ये समझ लिया आपने तो ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल आपकी बिल्कुल हाथ में आ जाएगी, बिल्कुल मुट्ठे में आ जाएगी, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल के 10 क्वेश्चन है। 8.3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन उसमें 1 से लेकर 10 जो क्वेश्चन है वो 10 प्रकार के हैं। क्या 10 प्रकार के हैं, हर तरह से क्वेश्चन मतलब दिया गया है और ये टॉप 10 ही मान के चलो आप, ये टॉप 10 है। इन टॉप 10 को कर लिया तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। खैर इससे तो वैसे भी अपन कोई मतलब नहीं, एग्जाम में इसका कोई वैसे भी कोई मतलब खास है नहीं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है कि कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। सुनो मेरी बात, ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड लाना, मतलब कि बायां पक्ष को सोल्व करते हुए दायां पक्ष लाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप LHS ले लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। इंग्लिश में हिंदी वाले भी इसको कह सकते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कॉमन सेंस तो चलता है, नॉर्मल इंग्लिश तो चलती है, कोई मार्क्स से नहीं काटते। बायां पक्ष क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। एक बार लिखना है उसको, ठीक है, जो है उसको एक बार एज इट इज लिखो और फिर सॉल्यूशन करो। मैं आपको एक गजब की ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि ऑलमोस्ट ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको साइन कोस के टर्म में बदल के करना है। क्या कहा मैंने कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनको साइन या कोस के टर्म में बदल के करना है, ठीक है ना, साइन या फिर कोस के टर्म में बदल के करना है। गजब की ट्रिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ का मामला है कि कोसेक है, वो कोसेक को साइन में जब बदलते हैं, मैंने आपको पार्ट उसमें 8.3 के में फॉर्म लिखवाए थे। कोसेक थीटा क्या होता है बताओ, देखिए, शाबाश, 1 अपॉन साइन थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हालांकि 1/10 भी होता है, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, साइन कोस वाला फॉर्मूला लगाना है अपन को, ठीक है। ओके, इसके ऑल ट्वाइस रख दिया, ठीक है। अब इसका ले लो आप एलसीएम। अच्छा सुनो, एग्जाम में लिख भी देना ऐसे कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा और आपकी जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख जरूर देना, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ऐसे साइड में लिखना जरूर है। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन डिवाइड किया तो 1 को 1 से, तो 1 माइनस इसका 1 तो कोस थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा रहेगा, वेरी इजी। अब इस होल स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दो तो 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो नीचे भी होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब समझो मेरी बात, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है, यहाँ पर चाहो तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक काम की बात बताता हूँ, आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो समझो, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, आंसर की कोडिंग खोलो मत इसको, ठीक है। नहीं खोलेंगे साहब तो क्या करेंगे, एज इट इज। देखो अभी कमाल की बात बताता हूँ, और एक बात बताओ, मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी ना कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें साहब, अब सुनना, अब ये तो अपन को एज इट इज रखना है क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा में ऊपर बचाना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। फिर हम सोच रहे हैं कि यार नीचे प्लस का कैसे आए, तो एक बात बताओ, इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा भी दूं तो आपको एतराज है क्या, कोई एतराज नहीं। क्यों कि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो भी 1 तो 1 ही रहना है, और 1 के ऊपर क्यूब लगाऊं तो भी 1 1 ही रहना है, 1 के ऊपर 100 लगा दूं तो भी 1 तो 1 ही रहना है ना, ठीक है। लेकिन एक मामला सेट हो गया अपने, क्या कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ऊपर तो वही है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ही है, लेकिन नीचे फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। बिल्कुल सही है। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका लग गया, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
अब सुनो, ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब है 2 बार है, तो एक बार इससे कट गया, फिर भी पीछे 1 माइनस कोस थीटा बच गया भाई। वो उसका मतलब क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, तो एक बार ही कट गया, फिर पीछे क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बच गया और 1 प्लस कोस थीटा नीचे बच गया। बस यही आपका RHS है, मतलब कि LHS बराबर RHS आपका आ चुका। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम मतलब कि हैंस प्रूव्ड हो गया सॉल्व, ये बात है, वेरी इजी। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट। अब ये देखो पार्ट सेकंड, ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन अपॉन कोस ए, आंसर चाहिए सेक के पदों में। अब सीधी सी बात है, सेक कब आता है, जब 1 अपॉन कोस होता है तो सेक आ जाता है, मतलब साइन कोस के पदों में बदलना है अपन को ये, लेकिन ऑलरेडी ये तो बदला है, ऑलरेडी साइन कोस के पदों में तो पहले से ही बदलाव आई है, तो जो पहले से बदलाव उसको नहीं बदलना, डायरेक्ट उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही LHS लिखना है, हालांकि मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ LHS, आपको एक बार इसको वापस उतारना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में वापस आपको सोल्यूशन जो आंसर शीट होती है ना, उसमें इस बायां पक्ष को पहले उतारना फिर सोल्यूशन करना। अभी अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले पदों का एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 1 प्लस साइन ए, इसका एज इट इज एलसीएम आ जाएगा, मतलब जो है वही आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, बचा कोस ए, कोस ए कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोस स्क्वायर ए, ऐसे कोस ए कोस में डिवाइड 1 टाइम, बचा ये 1 प्लस साइन ए का होल ट्वाइस कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझना है, हम ये चाहते हैं कि सब कुछ कट जाए और 1 अपॉन कोस से बच जाए, बस वो सेक होता है, हम ये चाहते हैं। फिर आप ये सोचेंगे सर नहीं, वो तो नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि 2 भी बचाना है, हाँ 2 का जुगाड़ है। तो देखो 2 कैसे आएगा कि कोस स्क्वायर ए अपनी जगह रह जाएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, देखो ये क्या लग रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आराम से। आपको जो भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसको आपको इसमें यहाँ पर लिखना जरूर है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो आराम से लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b पूरा खोल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए और आपका कौन है, कोस ए, ठीक है। ओके, अब देखो कमाल की बात हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, बिल्कुल सही है, ये हो गया 1 और ये 1 का स्क्वायर, ये 1 था, हो गया क्या 2 का जुगाड़, आ गई संख्या 2, बिल्कुल जुगाड़ हो गया, ये भी ले लिया अपन नीचे। अब पीछे क्या बचा, प्लस 2 साइन ए, क्या बच गया, 2 साइन ए बच गया, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, तो नीचे है ही है, और मल्टीप्लाई में कोस ए भी है, ठीक है। अब 1 और 1 हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 साइन ए अपनी जगह है ही है। गलती से इसको 4 साइन ए मत लिख देना कि 2 और 2 4, ये नंबर अलग है, संख्या है, जबकि ये 2 साइन है, 2 साइन है, 2 साइन ए के साथ जुड़ेगा, नंबर कभी नहीं जुड़ेंगे, ये गलती मत कर देना, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका कोस ए। अब क्या करें, अब देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लो, और तो कोई जुगाड़ नहीं, 2 कॉमन आ जाएगा, क्यों आ जाए, क्यों ले रहे कॉमन, ताकि 1 प्लस साइन ए बच जाए, इसे कट जाए, आगे आंसर बिल्कुल सही है। 2 कॉमन लिया इसके अंदर, तो यहाँ तो 2 बन जाए 2, 1 प्लस 2 से 2 खत्म, सिर्फ साइन है, बिल्कुल सही है। और नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस साइन है जो था वो है ही है, और कोस ए भी है। अब इससे ये कट जाएगा, क्या कट गया, 2 अपॉन कोस ए बच गया, क्या बच गया। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 1 लिख दूँ मैं, बात तो एक ही है, तो 2 तो अपनी जगह रह जाएगा और 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक, वेरी गुड, आ गया क्या RHS, बिल्कुल आ चुका है राइट हैंड साइड, यानी क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कोस ए, देखो मैं कभी एक ही जगह थीटा लिख देता हूँ, बात एक ही है, ए लिखो चाहे थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS बराबर RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, बस ये था क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बहुत इजी। अब आओ थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट वापस क्या कहता है, टेन थीटा कोट कोट टेन, बिल्कुल शाबाश, आगे आंसर सेक और कोसेक के पदों में चाहिए। हर क्वेश्चन को किस में बदलना है, साइन कोस में बदलना है, लगभग ट्रिग्नोमेट्री 90% साइन कोस में बदलने से काम हो जाता है। टेन थीटा क्या होता है साइन कोस के टर्म में, साइन अपॉन कोस थीटा अपॉन
1 माइनस कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही इधर चलो, कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब ये मामला है, ठीक है। इतना अपने कर दिया, मतलब जहाँ टेन को खोल दिया साइन अपॉन कोस, कोट को खोल दिया कोस अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कोस, कर दिया ना। अब ये रेसिप्रोकल घूम घाम जाएंगे, लेकिन पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फिर घूमेंगे। ऊपर वाले के साथ नो चेंज, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे अपन। ऊपर वाला जो है ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रहने दो, बड़ा बटा कौन सा, ये वाला अपॉन, फिर नीचे इनका साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा। 1 का साइन थीटा में डिवाइड किया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर साइन से साइन खत्म, उसको कोस, तो शाबाश क्या हो जाएगा कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा आपके कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, फिर नीचे वाले का इसका एलसीएम ले लो, उसको मत छोड़ो, सिर्फ नीचे वाले का एलसीएम लिया तो क्या आ गया कोस थीटा। 1 का कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से किया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कोस से कोस 1 टाइम, 1 को साइन से, बिल्कुल सही है। इतना मामला तो अपने बैठ गया। ये जो लाइन आई थी इसको आराम से समझो। अब अपन ऐसा कर देंगे रेसिप्रोकल। ये जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, कौन, सिर्फ इसको मत देखना, सिर्फ इसको देखना, इसको, ये अपॉन, ये तो वही है, बस अब ये घूम जाएगा, ये घूमेगा तो साइन तो चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। गजब का क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ जो बीच वाला प्लस, ये रहा प्लस, ऐसे ही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बिल्कुल नहीं टच होगा, जो है वही रहना है, ये घूम जाएगा, ये घूमेगा तो कोस थीटा ऊपर और कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा आपके नीचे, ये था। अब यहाँ वाला यहाँ मल्टीप्लाई साइन टू साइन, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर ये अपना एज इट इज कोस थीटा, और ब्रैकेट में लिख दो इसको, एक ही बात है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो है वही लिख दो, प्लस कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिख दो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का ज़्यादा ही है। अब ध्यान से समझना है कि बीच में प्लस है और अपॉन के नीचे अपॉन था, उसका तो अपने छोटा बना लिया, 2 अपॉन बना लिया, बटे बना लिया, लेकिन अब इसका एलसीएम लेना चाहते हैं हम, और कोई इलाज नहीं है। लेकिन एलसीएम लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि यार एलसीएम उसी का लेते टाइम ये ध्यान रखें कि एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेम हो, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेम हो, तभी अपन एलसीएम इजीली ले पाएंगे। तो हमने जब इसको देखा तो चलो कोस और साइन तो जो बाहर पड़ा है वो तो अपन को पता है कि वो तो बाहर है, उसके साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ये जो साइन थीटा और कोस थीटा है ना, कौन सा, ये जो मल्टीप्लाई में ये वाला और ये वाला, ये तो चलो दोनों अलग अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। लेकिन यार ये दोनों सेम हो सकते हैं, कौन से, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कि अगर ये काश दोनों जो हैं सेम हो जाते, कि ये भी साइन माइनस कोस है तो ये भी साइन माइनस कोस हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में आप एक नई चीज सीखोगे, वो है माइनस का साइन कॉमन लेना। तो देखो कैसे सिखाता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही रहेगा, अपॉन कोस थीटा अपनी जगह ही है, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा रह जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्लस है ना, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले सकते हो आप। माइनस साइन कॉमन लेते ये वाला माइनस इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। भाई जैसे ये 6 है, ठीक है, ये भी 6 है, 6 बटे सपोज 5 को एक वैल्यू ऐसा मान लेता हूँ 6 बटे 5 है। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस कॉमन लूँ, इनके बीच में एक माइनस कॉमन लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि वो दोनों के ऊपर लग गया, ठीक है। तो मतलब मैं माइनस से और -5 फर्क क्या पड़ा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूँ ऊपर नीचे, बस वही यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेते ही ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। साइन थीटा जो था वो तो वही रहेगा, लेकिन अंदर जो साइन वो चेंज हो जाएंगे, कि साइन जो था वो हो जाएगा आपके प्लस का और कोस जो था वो हो जाएगा माइनस का। समझ में आ गई, मतलब मैंने यहाँ साइन कॉमन लिया तो वो इस पर भी अप्लाई है, इस पर भी अप्लाई है, इस पर अप्लाई हुआ ना तो अपने यहाँ इस पर अप्लाई कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया प्लस का, कोस हो गया माइनस का। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 × 3 × 5 है, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर एक माइनस लगाता हूँ तो इसका आंसर 6 और 30 -30 ही आना है। मतलब हालांकि आपने भले इसके ऊपर अप्लाई किया था, लेकिन वो पूरी वैल्यू पे अप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है ये, ठीक है। बस वही यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो ये पूरी वैल्यू पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, वैसे आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन बदल जाते हैं, बस बात खत्म, इतनी सी है। अब क्या आ जाएगा,
अब जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल आपके सामने है। अब अपन एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, जो बाहर पड़े हैं ना दोनों जो बाहर पड़े हैं, ये वाला, ये कोस ले लिया और ये साइन ले लिया। बात है कि मैं लाइन वाइज सीक्वेंस जमाने के लिए लिखा है, पहले साइन फिर कोस, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को ले लिया जाता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आ जाओ इसका क्या डिवाइड, तो देखो ध्यान से समझो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसको अलग अलग समझ लेना आप, ये दोनों मल्टीप्लाई में, कोस से कोस खत्म, यस, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा ये खत्म, सिर्फ साइन बचा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल साइन क्यूब थीटा हो गया। ध्यान से समझना, ऐसे यहां देखो, साइन से साइन खत्म, साइन माइनस कोस खत्म, बचा कोस, और कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब थीटा। अब यहां पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, वो देखो यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे अपन, a माइनस बी का क्यूब, बिल्कुल लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूला, वो आपको जरूर याद करना है, कौन सा, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है क्या, ठीक है साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आराम से देख लेना, गजब का फॉर्मूला। और यहीं पर अगर ये प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता ना, तो यहां पर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस ए बी हो जाता, बड़ा गजब का फॉर्मूला है। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस ए बी होगा, और यहां तो माइनस ही होगा, लेकिन यहां प्लस है तो यहां तो प्लस होगा, लेकिन यहां माइनस होगा, उल्टा सिस्टम है। मतलब ए बी, अगर माइनस वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए बी प्लस का होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए बी माइनस होगा। बड़ी गहरी बात है, सुन लेना आके खोल के, ठीक है क्या, ठीक है। अब खोल लो इसको, किसको, फॉर्मूले को अप्लाई कर दो यहां पर। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे तो वो क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, ओके। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी लगा दिया। ऐसे ही नीचे आ जाओ, नीचे ये अपने एज इट इज है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ब्रैकेट में जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज है। अब तो भाई नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसी पेज को करते हैं कॉपी, ताकि अपने आगे काम आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, आप आराम से उतार लेना, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक पेज आपका वो लिया हुआ है, बस इसको अपन सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ताकि आपको उतारने में आसानी रहे। तो अब देखो इसके बाद यहाँ करा रहा हूँ मैं, कहाँ करा रहा हूँ, यहाँ ऊपर, समझो क्या था कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो अपना एज इट इज रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो बहु, आपको इसके बाद उतारना ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी लगा दो, 1 होता है, और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। नीचे क्या मामला है, नीचे साइन इंटू कोस, बिल्कुल सही है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर वो क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अपन को राइट हैंड साइड चाहिए क्या थी, राइट हैंड चाहिए थी 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा, ओके आ गया आंसर। अब दिमाग लगाना, बड़ा गजब का स्मार्ट स्टडी करनी है। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो उसका डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई होता है। ये जो साइन इंटू कोस है वो 1 के नीचे भी है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 1 के नीचे भी है, ठीक है, और ये बीच में प्लस, और साइन थीटा इंटू, मैं बताता हूँ, पहले मुझे लिखने दो फिर समझना आप, ठीक है। ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो साइन इंटू कोस है ये 1 के नीचे भी है, और ये साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस के नीचे भी है, ठीक है, मतलब ये बटा ये बटा ये अपोन ये अपोन ये लिख सकते हैं इस, ओके। अब क्या हुआ, 1 अपॉन साइन, फिर एक जबरदस्त रूल लग जाएगा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा इंटू, कौन सा इंटू, ये वाला इंटू, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, वेरी गुड, इससे कट जाएगा, आ गया क्या आंसर, 1 टाइम कट जाएगा ना, ये है झंडा गाड़ देने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थी आपकी RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बताओ कैसा लगा सॉल्यूशन, बड़ा मजेदार था, मतलब एक बारी फिर खोलना है, फिर इससे कट जाएगा 1 टाइम, और ये बारी बारी 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है, ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब।
अब आता है पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है देखें, ये हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और साइन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। साइन कोस के टर्म में आंसर चाहिए तो साइन कोस के टर्म में बदल देंगे, क्या यस बदल देंगे। 1 प्लस सेक होता है 1 अपॉन कोस, यस, और नीचे 1 अपॉन सेक भी, वो भी 1 अपॉन कोस होता है। इसके नीचे 1 रख लो, ले लो, इसको मत देखना, सिर्फ ऊपर ऊपर देखना। ऊपर आया एलसीएम कोस ए, इसको मत देखना। 1 का कोस से डिवाइड, कोस ए को 1 से तो आ गया आपके कोस ए, प्लस कोस ए कोस से 1 तो 1 आ गया, अपॉन कौन सा अपॉन, ये वाला अपॉन, ये अपॉन, और 1 अपॉन कोस अपनी जगह ही है, यस। अब क्या करें, अब ये जो कोस ए प्लस 1 है अपनी जगह ही है, नीचे कोस ए है, रेसिप्रोकल करवा दो, ये कर दिया तो कोस ऊपर 1 नीचे, यस, ये कोस ए अपॉन 1 आज नीचे 1 आ जाएगा, ऐसे खत्म। आंसर क्या आ गया, कोस ए प्लस 1। अब ये हिलेगा ही नहीं, इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। और कमाल का क्वेश्चन यही तो बात है, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन 10 तरीके के हैं, अब ये बीच में आके रुक गया। तो अब जैसा ऐसा क्वेश्चन भी होते हैं खूब सारे जो सोल्यूशन करते करते बीच में आके रुक जाएं और अब आगे कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका, तो फिर राइट हैंड साइड उठाते हैं। तो अब ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड ले लेंगे, और एक बात को ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से आंसर आया था वही राइट हैंड साइड को सोल्व करने से आंसर आना चाहिए, तो एलएचएस बराबर एलएचएस हो जाएगा, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, एक फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या, कि साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, हम जानते हैं, यस जानते हैं, तो फिर काम हो गया। इस साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कोस ए। अब समझो, हमें 1 माइनस कोस ए नीचे जिंदा रखना है, और नहीं सॉरी ये लाना, वो तो भूल गया ना, ये लाना, ये लाना है, तो इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं रखना, बस ऊपर बचना चाहिए क्या, कोस ए प्लस 1, क्योंकि हमारा ये आंसर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया था तो ये आया था, तो राइट हैंड को भी यही करने पर ये आना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा जुगाड़। क्या मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दूं, आपको आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर करो चाहे 5 करो 10 1000 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से फायदा भी मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहां पर फायदा इसलिए नहीं लग रहा कि 1 का स्क्वायर है, नहीं यार मैंने गलती करी है, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यही तो बात है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तभी मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो आराम से खोल लो, ए प्लस बी, यस, और ए माइनस बी, हो गया क्या, हो गया। नीचे क्या है, वो अपनी जगह ही है, 1 अपॉन कोस है, सही बात है। इससे ये कट गया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस कोस है, यही तो आरएचएस है और यही एलएचएस था, देख लो बोले। मतलब अब यहाँ पर आप आरएचएस मत लिखो, यहाँ पर लिखो एलएचएस। बिल्कुल कमाल की बात तो यही है कि हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करके एलएचएस ला दिया, और एलएचएस को सोल्व करके वो तो खेत खुद सोल्व हुई थी। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो एलएचएस का आंसर था वो ही आरएचएस का आंसर है, ठीक है। बस हैंड्स प्रूव्ड, गजब का क्वेश्चन, डिफरेंट था, यूनिक था, सोल्यूशन हो गया। आ जाओ 5वें पार्ट में। 5वां पार्ट क्या कहता है देखें, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 आंसर चाहिए, कोस ए प्लस कोट, क्या बात है, कोस ए और कोट चाहिए। और कोस ए और कोट हमेशा साइन कोस के टर्म में आते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी साइन कोस के टर्म में है, लेकिन ये कुछ तीसरे जैसा ही हो गया कि साइन कोस के टर्म में अगर ऑलरेडी हो तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ तो एलसीएम लेने लायक भी नहीं है हम, क्योंकि अपोन में वैल्यू नहीं है भाई, बटे में कोई वैल्यू होती तो ही तो एलसीएम लेते। अब यहाँ तो मामला एलसीएम का है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। हालांकि बुक में हिंट लिखी हुई है आपके, लेकिन आपको खुद को सोचना सिखाता हूं मैं। जब क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस के पदों में है और साइन कोस के टर्म में बदलने से हमारा आंसर आएगा, और लेकिन वो तो ऑलरेडी बदला हुआ है, तो और फिर हम लेते हैं एलसीएम, और अब एलसीएम लेने लायक भी नहीं हम, क्योंकि अपोन में नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जब अपोन में नहीं हो और ऑलरेडी साइन कोस में बदला हुआ है, तो खुद से ऊपर नीचे, यानी कि अप एंड डाउन, ऊपर व नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन अपन को क्या करना है, अप एंड डाउन में डिवाइड करना है। अब सोचना पड़ेगा या तो साइन से या कोस से, क्योंकि जिसमें बदला हुआ है उसी का डिवाइड करना है।
जैसे साइन कोस में तो या तो साइन का कोई कोस, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। अगर टेन कोट होता तो या तो टेन या कोट, इसके अलावा किसी का नहीं होता। ठीक है, तो हमने सोचा कि साइन कोस में से किसी एक का डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो हमने सोचा कि मैं अगर कोस में कोस का डिवाइड करता हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, ऊपर लाइन देख रहा हूँ, तो कोस बटा कोस 1 होता है, साइन अपॉन कोस 10 होता है। मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे कोट चाहिए। बस साफ क्लियर हो गया कि मुझे साइन ए का भाग देना है ऊपर नीचे साइन ए का। कैसे डिवाइड करना है कि जो एक कोस है इसके नीचे भी साइन ए, ध्यान से समझना, माइनस साइन ए जो आगे वाला है इसके नीचे भी साइन ए, ओके, प्लस 1 अपॉन भी साइन ए, ओके, अपॉन कौन सा अपॉन, ये वाला अपॉन, ये वाला। फिर कोस है ना, कोस नीचे वाला कोस, उसके नीचे भी साइन है, और प्लस साइन है ना, उसके नीचे भी साइन है। ठीक है, और जो -1 है ना, उसके नीचे भी साइन है। मतलब ऊपर नीचे अपन ने साइन का डिवाइड कर दिया। अब देखो, कोस अपॉन साइन होता है कोट ए, साइन से साइन कट गया 1, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक ए। बिल्कुल सही, नीचे आ जाओ। कोस अपॉन साइन होता है कोट ए, साइन अपॉन साइन कट के 1 हो गया। ठीक है क्या, ठीक है, और -1 अपॉन साइन होता है कोसेक ए। बस, मतलब फॉर्मूला पूरा एडजस्ट हो गया। शानदार, जो मैंने ट्रिक लगाई थी ये ऊपर नीचे डिवाइड करने वाली, ये मामला सेट हो गया। अपॉन के नीचे अपॉन आ गया। ठीक है, हर चीज के नीचे अपॉन मतलब रख दिया अपन ने कि कोस के नीचे भी साइन, कोस के नीचे भी साइन, और ये पूरा मर्ज होके ये 2 लाइनें थी ना, तो ये लाइनें बन गई, ये है कोट है -1। अब हमने देखा कि यार आंसर हमारा आया हुआ है, इसको गायब कर दें और 1 को गायब कर दें तो हमारा आंसर आ गया। जुगाड़ ये बिठाना है कि ये गायब हो और साथ में 1 भी गायब हो। तो ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पहली बार आया है आपके। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, किसी एक 1 की वैल्यू रखी जाती है, लेकिन ध्यान रखें उस 1 की वैल्यू रखने के लिए 3 आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताई थी, SC ST CC। लेकिन हम आइडेंटिटी वही लगाएंगे, सर्वसमीका वही लगाएंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा है। हमारा क्वेश्चन कोसेक और कोट में चल रहा है ना, तो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर कोसेक और कोट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। क्या होती है, बिल्कुल सही है। अब आना इधर। अब रही बात, आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि 1 की तो रखेंगे, लेकिन ऊपर वाले 1 की कि नीचे वाले 1 की। बात बड़ी कमाल की है, हमें आंसर कहाँ ज़्यादा बचाना है, ऊपर बचाना है नीचे बचाना है। हमारा आंसर कहता है ऊपर बचाना है, क्योंकि इसके नीचे तो 1 होता है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। जो हमारा आंसर वो कहता है कि ऊपर बचाना है, तो जहाँ पर वैल्यू बचानी है ज़्यादा, उसी 1 की वैल्यू रखनी है। गजब की ट्रिक है ये, बड़ी काम की चीज़ें हैं ये, कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें हैं ये, तो आप कन्फ्यूज होगे नहीं लेकिन अब आज के बाद, इसलिए ऊपर वाले 1 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, ओके, यानी कि कोट ए, एक बार ही समझना आप, प्लस कोसेक ए। मैं इसको ऐसा लिख दूं और इस 1 को थोड़ा अलग अलग साइड में लिख देता हूं ताकि अपन इसकी वैल्यू रख सकें। ऐसे ही नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए, और यहाँ पर रख देंगे ये लो साहब +1, मतलब अलग साइड में कर दिया। ठीक है क्या, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड पे देखते जाना। अब सुनो, कोट ए अपनी जगह ही है, प्लस कोसेक ए अपनी जगह ही है, इस -1 की जगह वैल्यू रख देंगे अपनी ये। लेकिन ध्यान रखें उस वैल्यू वही रखनी है जिसमें क्वेश्चन चल रहा हो। पहली बात तो ये, वही सर्वसमीका आइडेंटिटी वही लगानी है। दूसरी बात, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, अगर बाहर माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। ठीक है, क्यों, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ क्या 1 की जगह, बिल्कुल, क्योंकि कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1। बिल्कुल सही है, नीचे आ जाइए। नीचे क्या है, कोट थीटा, थीटा की जगह ए बोल दो, बात एक ही है, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस। अब यहाँ पर भले ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस वो भी प्लस, साइन दोनों जगह चेंज होता है, लेकिन बाहर प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, मैंने क्या सही करा है क्या नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों 1 की वैल्यू नहीं रखनी है। शाबाश, वेरी गुड, इस 1 की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ एक की वैल्यू रखेंगे, बस इसको छोड़ दो, जैसा है वैसा है। वरना तो ये कान पकड़ के छोड़ डाल, ये पकड़ लिया, ऐसे पकड़ते जाओ, कोई मतलब नहीं। किसी एक की 1 की वैल्यू रखनी है, ठीक है, वरना तो तराजू वाली बात हो जाएगी कि इसमें पहले से ही 10 किलो वजन था, ठीक है, इधर भी 10 किलो, अब आपने क्या किया, इधर 5 बढ़ा दिया, इधर 5 बढ़ा दिया, तराजू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी सीधी रह गई,
तो वही वाली बात होगी, जब सीधी रह जाएगी तो सोल्यूशन जब होगा ही नहीं तो क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे होगा। अब आओ इधर, गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का। अब जो कोट ए है प्लस जो कोसेक ए है वो अपनी जगह रहेगा, माइनस, गजब का क्वेश्चन। एक लगाओ ऐसा स्मॉल मतलब मीडियम ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल लो, ये लो साहब, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए ये देखो ये माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी रे माइनस बी। और नीचे क्या था, नीचे जो है वो लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। गजब का क्वेश्चन। अब बोर्ड पे देखते जाना। यहां हम अगर इसको देखें तो यहां पर कोट ए प्लस कोसेक है, यहां पर कोसेक ए प्लस सेक है, कोसेक ए माइनस सेक है, यही बात है ना। क्या लिखा मैंने, गलत तो नहीं, गलती नहीं कर दी ना। कोस से क्या लिख दिया भाई, ये यार गलती कर दी, गलती ये कर दी कि यहाँ मैंने सेक क्यों लिख दिया, पता ही नहीं क्यों ही लिख दिया भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाया था तो ए प्लस बी लगाना चाहिए ना, ए प्लस बी की वैल्यू तो कोट है, तो ए प्लस बी और ये लो साहब ए माइनस बी, ये क्या कर दिए, तो यही होगा, बिल्कुल ठीक। अब देखो, अब जब हम इसको देखते हैं, जागते रहो, आपको जगाने के लिए ये बीच बीच में गलतियां आपको जगाने के लिए, ठीक है। तो कोट ए प्लस कोसेक है और कोट ए प्लस कोसेक है, बिल्कुल दोनों में एक एक चीज कॉमन नजर आ रही है, आ गई कॉमन, तो बिल्कुल सही है। एक काम करो, कोट ए प्लस कोसेक ए ले लो कॉमन, ये लो साहब कॉमन ले लिया। इसमें से ये गाय बचा 1, यस, माइनस, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस। अब इसमें से ये गाय बचा वो, तो ब्रैकेट लगाओ और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिख दो एज इट इज। गजब का क्वेश्चन बन गया। ध्यान रखें, नजर गड़ोई रखें, ठीक है। मैंने क्या करा, ये पूरा एक पद है, देखो ये पूरा इस स्मॉल ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, तो हमने देखा कि कोसेक ए प्लस कोट है, इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट है, वो थीटा लिख दिया मैंने कहीं पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा भले ही मत लिखना, ये तो वैसे है तो कोट ही, ठीक है, ये है तो ए ना, तो अपन भी एक ही केस में चल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बात तो सही है, गलती नहीं करनी है, आपको ए का ए ही रखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, गलती वैसे ही है, लेकिन इसको ए का ए रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन ए में चलता तो ए रखो, थीटा चलता थीटा में रख लो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी कोई बात नहीं है, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इससे ये खत्म, 1 आ गया, माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये तो खत्म हो गया, ये बचा था ये लिख दिया, बिल्कुल। और नीचे क्या है, नीचे जो है वो लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। गजब। अब देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए बिल्कुल सही अपनी जगह ही है, ब्रैकेट 1। अब बाहर माइनस, देखो अब बताता हूँ अहमियत उस ब्रैकेट की क्या है, अहमियत है। जैसे ही माइनस अंदर गया तो अंदर के साइन चेंज हो गए क्या, यस हो गए, कोसेक ए माइनस का हो गया और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का कोट ए, बिल्कुल सही है। गजब का क्वेश्चन बन गया है। और अब तो भले यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही लगा दो, काम हो जाएगा अपना, ये लो साहब, ठीक है। और नीचे जो अपना है वो है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक बात बताओ, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बिल्कुल सेम है क्या, बिल्कुल सेम, खत्म हो गए क्या, ये कट के खत्म हो गए। पीछे क्या बचा, पीछे बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या यही राइट हैंड साइड थी क्या, यस यही राइट हैंड साइड थी, यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कुछ ऐसा मत सोचना कि सर कोसेक पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। झंडा गाड़ देने वाले, झंडे गाड़ देने वाले क्वेश्चन अच्छे से उतारना समझते हुए पांचवा पार्ट भी कंप्लीट। अब देखो छठा पार्ट बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल इजी है, लेकिन रूट का क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। एक ही बात का ध्यान है रूट के अंदर, तो कि जब भी रूट आ जाए तो आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, हरों का परिमेयकरण करना, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि कुल मिला के पहला काम है रूट को रिमूव करना, रूट को हटाना सबसे पहला काम है, ठीक है। तो देखो LHS क्या कहता है कि 1 प्लस, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लो, 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए, क्या यस। तो हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो यहाँ पर नीचे है उसको ऊपर नीचे अपोजिट साइड्स है, या माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे,
प्लस वाले साइन से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यस, अब देखो कितना आसान हो गया ये, क्या कि ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, यानी कि एक बात बताओ मैं लिख दूं क्या, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है को 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दो, क्योंकि जब ये 2 गुणा 2 होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बात तो एक ही है, बस वैसा ही है कि 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर लिख दिया अपन ने, बिल्कुल सही है। ऐसे ही नीचे आ जाओ, a माइनस बी और a प्लस बी, देखो नीचे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल से। यहाँ कुछ फॉर्मूले लगा सकते हो, फॉर्मूले क्या लगा सकते हो कि हमने एक तो ये लगाया है, ऊपर तो कुछ नहीं लगाया, ऊपर तो सिर्फ 2 बार लिखा है, नीचे लगाया है a माइनस बी और a प्लस बी हमने लगाया है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना जरूर है भाई, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसको लिखना जरूरी है। अब देखो नजर गड़ोए रखना, 1 प्लस, इसको मत छेड़ो, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट कैसे कटे, बिल्कुल कट जाएगा। ध्यान रखना हमारा टारगेट एक ही है, पहले रूट हटे, रूट हटेगा, रूट हटने का तरीका एक ही है, इसको तो टच मत करो, इसको बाद में हटा देंगे एक साथ ही। ये देखो, क्या मैं 1 के ऊपर स्क्वायर बोलूँ या ना बोलूँ कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, बिल्कुल शाबाश। तो ध्यान रखें यहाँ पर a प्लस बी माइनस मत खोल लेना, फिर वापस वही बात हो गई फिर तो, है ना। तो यहाँ खोलना नहीं है, तो बांधना है, इस 1 के ऊपर स्क्वायर रखो चाहे मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल सही है। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी तो होता है कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल मैंने कर दिया। अब इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसका खत्म, इससे इसका खत्म, बिल्कुल रूट खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, पीछे क्या बचा, दोनों का अंडर रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, तो ये इसका स्क्वायर भी खत्म और इसका स्क्वायर भी खत्म, ये हो गया अपना, मतलब रूट भी खत्म और स्क्वायर भी खत्म। आ गया क्या आंसर, आ गया। कैसे कि 1 अपॉन कोस, आपको पता है जो नीचे वाला कोस होता है 1 के नीचे भी है, तो वो नीचे वाला जो कोस है उस साइन के नीचे भी है, बिल्कुल सही है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन है, बिल्कुल होता ही नहीं होता है, बिल्कुल जो अपन ने फॉर्मूला अपन को पहले से याद है क्या, बिल्कुल है। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल सही है। इति सिद्धम, बिल्कुल हो गया क्या, वेरी इजी। तो रूट का एक ही काम करना है, जब भी रूट का क्वेश्चन आए हमेशा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर रेशलाइज करो, मतलब डिनोमिनेटर लिख देना बोले आप, डिनोमिनेटर रेशलाइज, हरों का परिमेयीकरण आपको करना है, गजब का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, 7वां देखो, 7वां क्वेश्चन भी काफी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। टेन थीटा चाहिए साइन कोस में, अच्छा साइन कोस में पहले से बदलाव है तो कोई बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या कि साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ साइन थीटा ले लेंगे कॉमन, क्योंकि इसमें भी साइन इसमें भी साइन है, तो साइन से साइन गायब हो गया तो एक बच गया यहाँ। तो मतलब जो भी चीज़ कॉमन ली जाती है ना, वो पहले देखा जाता है दोनों में है या नहीं, देख लिया, और फिर जो कॉमन लिया उसका बारी बारी से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो साइन का साइन में भाग दिया तो एक बार गया, और यहाँ पर साइन से साइन का 2 पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन साइन जो क्यूब था वो उसका एक साइन कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ऐसे ही नीचे देखो क्या कॉमन है, कोस कॉमन है ना, कोस थीटा कॉमन, तो कोस से कोस गायब, लेकिन 2 कोस स्क्वायर थीटा पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो 2 का 2 रह जाएगा, कोस क्यूब था तो कोस स्क्वायर रह जाएगा, और कोस से कोस 1 टाइम गायब हो जाएगा, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब हमने देख लिया कि यार साइन अपॉन कोस टेन तो आंसर आया हुआ है, ये काश ब्रैकेट वाली चीज खत्म हो जाए, लपड़ा खत्म, बिल्कुल सही है। हमारा टारगेट है ब्रैकेट की वैल्यू खत्म हो जाए, आंसर आ गया, साइन अपॉन कोस टेन होता है। हमें यहां पर दिमाग लगाना है, और दिमाग लग गया क्या, लग गया, क्या लगा कि जब भी ऐसी मुसीबत में अपन फंस जाएं तो 1 का सुपड़ा साफ करो, 1 का सुपड़ा साफ करेंगे, यहां पर 1 की वैल्यू रखते हैं, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, होता है ना। अच्छा, होने को तो और भी 1 होता है, लेकिन हमें 1 की वैल्यू वही रखनी है जो कि क्वेश्चन किस में चल रहा है, क्वेश्चन अगर साइन कोस में चल रहा है तो 1 की वैल्यू भी साइन कोस वाली आइडेंटिटी रखनी है, ठीक है क्या, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन आपका हो गया है। तो ध्यान रखें, साइन थीटा कौन सा, ये वाला, ब्रैकेट 1 की जगह रख देंगे साइन, एक मिनट ध्यान दो, 1 की जगह में रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, बोर्ड पे नजर रखना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस 1 की जगह अपन ने साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा रख दिया। ऐसे ही नीचे आ जाओ, नीचे ये रहा कोस थीटा, ये कोस थीटा, और फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा,
और अब सुनना मेरी बात, नजर गड़ोए रखना, माइनस, बस हो गई गलती। यहां पर गलती होने के आपके पूरे पूरे चांस है। यहां पर दोनों जगह 1 1 की वैल्यू रखेंगे अपन, क्योंकि यहां अपन को उसको पूरा पूरा क्लोज करना है, खत्म करना है। इस 1 की जगह वैल्यू जब रखेंगे तो बाहर माइनस है, तो ध्यान रखें फिर से ब्रैकेट लगाना है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखना है, ब्रैकेट बंद। और एक काम करना, इसको फिर मीडियम ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ये हो गया मीडियम ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ भी थीटा लगा देना भाई, कहीं नहीं रह गया तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, क्या मैंने सही किया है क्या जो भी किया है? बात बड़ी कमाल की है कि साइन थीटा अपनी जगह ही है। अब मैं आपसे, हो सकता है कि मैं जानबूझ कहीं पर गलती भी करता हूँ, मेरा स्टडी का रूल जिसने पहचान रखा है वो मुझे पहचानता है, मैं कहीं कहीं पर जानबूझ के गलत पहले लेके जाता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप भी समझोगे, ये फिर वापस सही कराता हूँ तब अरे हाँ ये भी हमने मतलब फिर कभी भूलते नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, मैं छोटी मोटी गलती कर सकता हूँ, एक्टिव रहना, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आप तुरंत कमेंट मत कर देना इस तरह गलत हो गया, क्योंकि मैं उसको आगे सोल्व सही करा देता हूँ। इसलिए क्लास को पूरी देखनी है। अब देखो यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है। जब एक साइन 2 में निकल गया तो पीछे क्या बचा, देखो ध्यान रखना, एक तो कोस स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह ही है, इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया माइनस का, क्योंकि एक तो इसमें चला गया। ये 2 साइन स्क्वायर माइनस के और ये एक साइन स्क्वायर प्लस का है, तो 2 में से एक चला गया तो फिर भी एक तो बच गया ना माइनस का, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाओ, नीचे कोस थीटा अपने बाहर ही है, अब आ जाओ यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुला तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ही कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो कितनी बड़ी गलती हो जाती, कितनी बड़ी गलती। ध्यान रखें जब बाहर माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है, 2 वैल्यू हो तब, एक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब साइन थीटा अपनी जगह ही है और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऊपर वाला भी अपनी जगह ही है। नीचे आ जाइए, कोस थीटा अपनी जगह ही है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस चला गया तो फिर भी एक कोस स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बच गया, और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही है, क्या है, कट गया, क्या कट गया, क्या बचा पीछे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि होता है क्या, टेन थीटा होता है। आ गया क्या RHS, बिल्कुल आ गया राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। गजब का क्वेश्चन, कमाल कर दिया। आओ आगे, 8वां तो और भी गजब का भाई, 7 नंबर लाने, क्या क्वेश्चन, लेकिन इतना इजी है, इतना इजी कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल ट्वाइस और कोस ए प्लस सेक ए का होल ट्वाइस बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वेरी इजी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, ये उठाई। अब कमाल की बात तो ये कि यार संख्या में 7 तो अकेला संख्या ही चाहिए, नंबर चाहिए 7, तो क्या करें। जब भी तरीका बता रहा हूं, ये बहुत गजब की ट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नस नस चेक कर रखी है, इसलिए तजुर्बा है ये तजुर्बे का आपको फायदा उठाना है कि जब इतनी ज़्यादा नंबर 7, 15, 10 जब भी चाहिए तो हमेशा a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ या फिर a माइनस का बी स्क्वायर लगाओ। क्यों, क्योंकि उसमें 2a भी आएगा और 2ab वो होता है आपस में मल्टीप्लाई में। मेरी बात सुनना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं और a और b होता है हमेशा ऑपोजिट, तो ये आपस में कट जाएंगे, सेपरेट 2 निकल जाएगा, 2 ऐसे निकलते चले जाएंगे। इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी नंबर ज़्यादा चाहिए तो हमेशा कोशिश करो कि उस क्वेश्चन में लगभग वैसे दिया हुआ ही रहता है, a प्लस बी का स्क्वायर या माइनस बी का स्क्वायर लगाना है। आओ इधर, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है साहब, क्या लग रहा है, तो देखो ये तो a है, कौन ये, तो a स्क्वायर प्लस ये लो साहब बी स्क्वायर प्लस 2a, ध्यान से नज़र बोर्ड पे रखना, b बिल्कुल सही है। ऐसे आगे आ जाओ, a स्क्वायर, ठीक है, ये लो साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। ये खोल दिया अपने, क्या लगाया है अपने, फॉर्मूला कौन सा लगाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक ही बात है, पहले 2 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया क्या 1, बिल्कुल हो गया, आइडेंटिटी लग रही है। पीछे क्या बचा, जो भी बचा लिख दो उसको, कोसेक स्क्वायर है प्लस
2 sin A इंटू कोसेक ए। कमाल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन था, मैंने पहले ही कहा था, और यहाँ पर कोसेक ए, और कोसेक होता है 1/sin A। बिल्कुल सही है, ये लो साहब 1/sin लिख सकते हैं ये कोसेक ए को, इस कोसेक को। यस, कट गया क्या? कट गया। आगे बढ़ो, ये तो ले चुके पहले ही, ये तो पहले काम आ चुका, 1 लिख, इन दोनों को 1 लिख चुके थे अपन। बचा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, प्लस 2 cos A इंटू सेक ए, मतलब 1/cos A लिख दूं क्या? यस, कट गया क्या? कट गया, बिल्कुल कट गया। कैसे कटा? आइडेंटिटी लगा दो। क्या क्या आइडेंटिटी लगाई अपन ने? एक तो यहाँ पर अप्लाई किया था ना, कि एक तो हमने ये लगाया है कि कोसेक ए जो कि होता है 1/sin A, एक तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, जरूर लिखना, हर फॉर्मूला लिखना है ना। और हमने एक फॉर्मूला लगाया है ये रहा, सेक ए होता है 1/cos A। सब फॉर्मूले लिखने के हमने ये फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। पीछे क्या बचा? 1 तो 1 ये रहा। अब यहाँ पर देखो ये सब कट गए हैं। पहले एक बार लिखता हूँ, चलो फिर समझ में आएगा आपको। बहुत गजब का क्वेश्चन है, वेरी इजी। ये 2 हो गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी 2 हो गया, और कुछ भी नहीं ना उधर, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आओ इधर। 1 + 2 + 2 हो गए 5 का काम तो हो गया है, 5 का काम हो गया। और पीछे कौन बच गया? कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब हमें सोचना है कि काश 5 की जगह एक और मिल जाए, इन दोनों से 7 हो जाए, और कोसेक की जगह कोट हो जाए, और सेक की जगह tan हो जाए। ये मैंने जानबूझ के पहले ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है CCST, याद करो ट्रिक क्या थी? CC का मतलब है 5 प्लस कोसेक। देखो ध्यान रखना, आइडेंटिटी क्या है? CC, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है ना। यस, यहाँ पर क्या है? कोसेक है, तो बताओ इस कोसेक को मैं उधर कोट को अगर भेज दूं तो 1 + कोट स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। ये रहा, होता है ना, इधर भेज के प्लस का। यस होता है, तो बस ये लिख देना कि हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई है। और यहाँ देखो सेक SC, ये ST, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। होता है। जब इसको tan को उधर भेज दूंगा, भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1 + tan, बिल्कुल शाबाश। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, 100% सही है। लगा दो जी यहाँ पर। देखो कोसेक को तो हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। सारा ही काम हो गया। 5 + 1 + 1 यानी कि 7 तो नंबर हो गए। और आपका tan पहले लिखा तो tan पहले लिख दो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये रहा tan स्क्वायर थीटा, और ये रहा आपका कोट स्क्वायर थीटा। आ गया क्या? RHS आ गया, LHS बराबर RHS। बिल्कुल सही है, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। कितना कमाल का क्वेश्चन, छोटा सॉल्यूशन, 100% छपने वाला, कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखें साइड में मैंने जो जो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं उन सबको लिखना भी जरूर है। आगे बढ़ो। अब देखो 9वां क्वेश्चन। 9th भी कमाल का क्वेश्चन है। कोसेक A - sin A, सेक A - cos A, आंसर tan कोट में चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्या कि अपन को जब भी आंसर tan कोट के टर्म में चाहिए तो हमेशा साइन कोस में बदलना है। लेकिन जो पहले से ही बंदा साइन में आधा अधूरा बदला हुआ है तो आधे अधूरे को मत छेड़ो, जो नहीं बदला उसको बदल दो। गजब का क्वेश्चन, मैंने इसीलिए तो कहा था, जिसने अपने भेजे को, जिसने अपनी आंखों को, जिसने अपनी बुद्धि को अपने पूरे मेंटली, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने से पार नहीं पड़ेगी, मेंटली प्रेजेंट रह के अगर 10 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो ये 10 क्वेश्चन 10 तरीके हैं। 10 क्वेश्चन क्या है? 10 तरीके हैं, 10 पैटर्न है, 10 मेथड है, गजब के। सीख जाओगे फिर कुछ बार नहीं है। कोसेक को लिख सकता हूँ क्या? 1/sin A। यस, माइनस साइन है, क्यों नहीं बदला मैंने इसको? क्योंकि वो तो मुझे पहले से बदला सा लागे। बिल्कुल सही, आजकल वो बदला सा लाग रही हो आजकल, क्या बात है। तो वो जो बदला हुआ है पहले से, क्यों बदले? वो तो पहले से ही बदला हुआ है, ठीक है, वो अपना है ही नहीं, ठीक है। तो सेक क्या होता है? 1/cos A - cos A, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि कोसेक A जो होता है, कोसेक A होता है 1/sin A, बिल्कुल सही है।
और जो आपका सेके होता है वो होता है 1/cos। मैं बिल्कुल आलस नहीं कर रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ साइड में लिख रहा हूँ। बोर्ड के एग्जाम का नियम है कि आपने बदलाव किया तो क्यों किया, क्योंकि हमने इस वजह से किया, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो साइन कोस में पहले से बदले हुए थे उनको नहीं बदला। अब नीचे 1 रखो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, साइन ए आ गया, ठीक है। साइन ए खत्म, बचा 1 इससे 1 तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। यहां पर भी ले लो, ये आपका कोस एलसीएम, कोस से कोस खत्म, 1 - 1 तो फिर ये शाबाश ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए। आंसर क्या चाहिए, आंसर 1/tan 1 + कोट चाहिए। इसका मतलब यार जो ऊपर जो मामला है इसको गायब करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। तो क्या करें भाई, अब यहां पर 1 - sin स्क्वायर ए है, जिसको अपन ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में आ रही हुई इसको कोस स्क्वायर लिख देंगे। एक बार लिख लो, चलो मैं भी मानता हूं, ठीक है। और नीचे साइन रहने दो, चलो ठीक है। और एक बार यहां पर 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, हाँ बात तो ठीक है। और नीचे कोस है, बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल सही सोचा आपने शायद। अब यहां पर साइन है, साइन इंटू साइन 2 बार है ना, ये लो साहब एक कट गया। यहां पर कोस से कट गया, पीछे क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, पीछे बचा कोस ए इंटू साइन ए। बस यहीं पर मामला ठप हो गया, अब नहीं बढ़ेगा आगे, ये यहीं पर रुक गया। तो मैंने कहा था ना जब मामला ठप हो जाए तो एलएचएस को वहीं रोक दो, आरएचएस को ले लो, बिल्कुल ये यहीं पर स्टॉप होगा। और अब हम ले लेते हैं आरएचएस को, ज्यादा बढ़िया पैटर्न। हमेशा मैं वही तरीका बताता हूं जो इजी पड़े और सब में सेम लगे, ये मेरा रूल है शुरू से ही। इसलिए हमेशा आपको मैथ्स में 100/100 चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो पैटर्न हमेशा एक रखो ताकि दिमाग भी कुछ कहे कि हाँ यार समझ में आ रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। ये तरीके जो है ना ये गलत है, फिर वो रटो फिर उसको। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1/tan a + कोट ए है ना, बिल्कुल सही है। तो tan को बदल दो sin/cos में, भाई tan होता है sin/cos है, बिल्कुल सही है। और कोट ए होता है cos a/sin a, सही कर रहा हूं क्या, देखना पड़ेगा। अब नीचे वाला जब अपॉन में तो उसको भी आप अपॉन बना लिया करो, 1/1 कर लिया करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब वैल्यू है अपॉन में नीचे अपॉन हो जाती है तो आपको वो भी अपॉन कर लेना चाहिए, ठीक है क्या, बिल्कुल शाबाश। इसको भी 1/1 कर लो। अब देखो वो 1/1 रह जाएगा अपॉन, और इसका एलसीएम ले लो, आपके एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस से बोल दो, चाहे कोस से साइन ए बोल दो, बिल्कुल बात एक ही, साइन ए कोस एलसीएम आ जाएगा। साइन कोस से कोस खत्म, साइन बचा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। ऐसे देखो यहाँ पर साइन से साइन खत्म, बचा कोस, कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब देखो देखते रहो, 1/1 अपनी जगह। अब इसका एक काम वो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, या फिर यहीं पर 1 कर सकते थे, कर दो और वहीं कर दो। इसका साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए 1 होता है क्या, यस। और नीचे साइन ए इंटू कोस ए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी हमने, साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए होता है 1, बिल्कुल ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया इस जगह, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, 1/1 तो रह जाएगा, ये घूम जाएगा ऊपर, ये जब ऊपर घूमेगा तो साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। इसको एक बार इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके, एक सेकंड नहीं गया उधर, चला जा भाई उधर चला जा, चला गया। तो साइन ए इंटू कोस ए, कौन सा ये रेसिप्रोकल हो गया, और नीचे 1, तो आंसर क्या आ गया, ओनली फॉर साइन ए इंटू कोस ए आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करने पर ये आई थी और ये राइट हैंड साइड आ गई, बिल्कुल सही बात है, वो बात एक ही है। भले कोस इंटू साइन ए बोलो, इंटू साइन इंटू कोस ए बोलो, बिल्कुल सही है। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। गजब का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते जाओ, अटक जाओ तो फिर राइट हैंड साइड ले लो साथ में, दोनों को बराबर ला दो, बात एक ही है। गजब का झंडे गाड़ देने वाला पैटर्न है, सबसे बेस्ट। और अब है भाई अपना 10वां क्वेश्चन, बहुत ही गजब का, बहुत ही करामाती क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। आप सोचेंगे इतनी देर LHS होता था, RHS होता था, ये MHS आ गया के बीच में, लग तो ऐसा ही रहा है मिड साइड है ना, मिडल साइड। तो बात ऐसी है, करना क्या है कि इसको सोल्व करके भी ये आंसर लाना है, इसको सोल्व करके भी ये आंसर लाना, बात ये है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फिर पहले अपन इसको उठाते हैं, LHS को उठाते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया जाता है। 1 प्लस, एक बात का ध्यान रखना, जब भी tan कोड के पदों में आ जाए तो यहाँ पर दो मामले हैं, 1 + tan² a है, अपन चाहे तो डायरेक्ट साइन को से बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा,
क्योंकि 1 प्लस रह गया। तो एक आइडेंटिटी याद करो एस टी वाली, भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एस टी है ना। तो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात बिल्कुल बिल्कुल लोहे की है। कैसे? इधर आके 100% की है, उधर जाके प्लस का हो गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात आ गई क्या? बिल्कुल सही आ गई। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लेस कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोट को क्या कह देंगे? सी वाला आइडेंटिटी, कोसेक माइनस कोट, इसको बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये दोनों बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है कि हमने 2 आइडेंटिटी लगाई है। कौन कौन सी लगाई लिख दो यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने एक तो ये लगाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है यहाँ पर वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो थीटा की जगह ए लिख देना, बात एक ही है। और ऐसे ही 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस जहाँ पर थीटा था वहाँ पर एक ए लिख दो, और क्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें? क्या सेक और कोसेक टेन ला के दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि सेक होता है, ध्यान रखें, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है। बदल गया क्या? बदल गया, दोनों बदल जाएंगे, बिल्कुल सही है। सेक को देखो, अब ध्यान रखना, बड़ी ध्यान समझना, लेकिन डायरेक्ट नहीं, स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं बदलेंगे। मैं बार बार जोर देकर, कौन तुम्हें इतना बताएगा कि स्क्वायर के नहीं लगता, वो गलतियां करते हो। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पर सेक ए और यहाँ पर कोसेक ए, दोनों के ऊपर बारी बारी से स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर कर दूं क्या? बात तो एक ही है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, बिल्कुल। अब बदल जाएगा, सेक होता है 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, अपॉन कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, बिल्कुल सही है। और अब इसका जो बाहर स्क्वायर लगा दो, वरना सेक स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता। सेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थोड़ी होता ही नहीं है। सेक होता है 1 अपॉन कोस, उसके बाहर स्क्वायर लगा दो, वो बात अलग है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है? ओके, तो ध्यान रखें, ये स्टेप की थी, फिर ये स्टेप हो गई। अब इसके बाद वाले इसके नीचे लिखना आपको, वो मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आपका इधर बंद हो जाएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन कोस अपनी जगह ही है, इनटू ये घूमेगा तो साइन जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा 1, बिल्कुल सही है क्या? और ऊपर होल ट्वाइस का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर 1 इंटू साइन तो साइन हो गया, और नीचे कोस इंटू ए 1 तो कोस ए हो गया, होल ट्वाइस का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही है। ध्यान से बोर्ड पे नज़र। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10 होता है। ऊपर क्या है? स्क्वायर है क्या? लगा दो स्क्वायर। अब नीचे लिख दो ये लेवल, अब जाके खुलेगा वो 10 स्क्वायर। मतलब ये होता है लॉजिक, पूरा तरीके से करना। यही आपकी RHS है, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल, ये आ गया आंसर, देखो तो बिल्कुल सही अपना आंसर आ गया, एक तो आ गया। अब उठाते हैं इन भाई साहब को, ये भाई साहब तो आ गए 10 स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। अब आओ इसको उठाते हैं, ये क्या कहता है? 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल ट्वाइस। तो ध्यान से बोर्ड पे नजर रखो, 1 माइनस, अब यहाँ पर तो कोई वो आइडेंटिटी वहाँ लग रही थी, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो यहाँ पर तो सीधा साइन को उसके टर्म बदल दो इसको, तो दैट्स इट, कि 10 होता है साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन 1 माइनस कोट क्या होता है? कोस ए अपॉन साइन ए, और होल ट्वाइस का होल ट्वाइस। अब क्या करें? अब एक ही काम करें, क्या करें? पहले थोड़ी सी जगह बनाई यहाँ पर, ठीक है? ये जगह चाहिए भाई, ठीक है? यहाँ तक आ जाएगा मामला, एक स्टेप तो कम से कम आ ही जाएगा, और कुछ नहीं तो, ठीक है? चलो जी, एक स्टेप आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना, इसके नीचे 1 रख लो, मैं एक वाइट कलर से लिखता हूँ, इसके नीचे 1 रख लो, इसके नीचे 1 रख लो, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम, नीचे वाले नीचे एलसीएम, ठीक है? तो पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम आया कोस ए, 1 का कोस ए में तो, और ऊपर 1 से बिल्कुल कोस ए का कोस ए रह जाएगा, कोस ए कोस में डिवाइड 1 टाइम 1 को साइन, तो साइन ए आ गया, बिल्कुल सही है क्या? अब ये जो बटा था ना, ये अपॉन, ये ले भाई अपॉन, अब नीचे वाला का एलसीएम ले लो, साइन ए आएगा, ठीक है? बिल्कुल सही है। 1 का साइन ए में तो ये आ गया आपके साइन ए, ठीक है? माइनस साइन, साइन खत्म, बचा कोस, तो बिल्कुल शाबाश, ये आ गया कोस ए, और होल ट्वाइस का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर कर लेते हैं, इधर ऊपर चलो, कोस ए माइनस साइन ए, बिल्कुल ठीक है, अपॉन कोस ए, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये साइन चला जाएगा ऊपर, यहाँ साइन ए है, अपॉन ये नीचे आ जाएगा कोस ए,
माइनस साइन ए माइनस कोस है। ठीक है, तो ध्यान रखें साइन ए माइनस कोस है, बड़े ध्यान से गहराई से नजर गड़े रखना, साइन ए माइनस कोस ए और ब्रैकेट बंद और ऊपर होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस स्क्वायर लगा देना, ऊपर का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर वापस है। बिल्कुल सही बात है, ये विशेष तौर पे ध्यान देना भाई, गलती होने के पूरे पूरे चांस है। ये क्या लफड़ा है, हाँ बिल्कुल शाबाश, हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, आपके मन में आ रही होगी कि काश ये कट जाता, नहीं कट रहा तो क्या करें। एक इलाज है, यहां पर माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां माइनस कॉमन जैसे ही लिया, नजर बोर्ड पे रखना, मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट की और आवश्यकता है क्या है। एक काम करते हैं, ये मीडियम ब्रैकेट लगा देते हैं और ये ब्रैकेट माइनस ले लिया और यहाँ छोटा ब्रैकेट लिया, जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लिया तो साइन तो हो गया प्लस का, ठीक है, और कोस हो गया माइनस का, बिल्कुल ठीक है। और नीचे कोस ए का कोस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा था इनटू में जब कोई वैल्यू होती है, चाहे मैं कहूं कि 4 × 3 × 2 होने को, तो 4 तो बाहर चॉइस ही है, वो किसी एक पर माइनस लगा दो, तीनों पर कहलाएगा, -24 होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे यहां देखो साइन ए पर कोई असर नहीं है, और नीचे देखो ये अपना साइन ए माइनस कोस है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान रखना किसी एक पर अप्लाई होता है। अब साइन ए माइनस कोस है खत्म, तो ध्यान रखिए ये मीडियम ब्रैकेट, ये माइनस, और अंदर क्या बचा, साइन अपॉन कोस, क्या बच गया, साइन ए, नीचे बच गया कोस ए, ब्रैकेट बंद, मीडियम ब्रैकेट, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इस पर अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और बाहर आपका स्क्वायर है। आपको पता ही है कि साइन ए अपॉन कोस होता है टेन ए, बिल्कुल, लेकिन माइनस लगा रहेगा, बिल्कुल लगा रहने दो। खोलो, अब खोलोगे तो स्क्वायर जब होगा 10 × माइनस क्या हो जाता है, प्लस, वेरी गुड। जैसे ही ब्रैकेट खुला तो 10 स्क्वायर ए हो गया, वेरी गुड। ये आपका आंसर है कि इसको सोल्व किया तो भी 10 स्क्वायर आ गया, इसको बीच वाले को सोल्व किया तो भी 10 स्क्वायर आ गया, बस यही तो करना था और क्या करना था। ठीक है, तो बिल्कुल गजब की एक्सरसाइज थी, झंडे गाड़ देने वाली एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज अपन ने 8.1 की एक पार्ट तो बना था आपका इसका, ये पार्ट 1, फिर अपने एक्सरसाइज 8.2 करी, ये था अपना पार्ट 2, फिर अपने एक्सरसाइज 8.3 करी, इसके अपने 2 पार्ट बनाए, तो कुल मिला के ये हो गया अपना पार्ट 3 और ये हो गया अपना पार्ट 4। कुल मिला के जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 है उसको अपने टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल में आपके डाउट अगर रह गया हो तो जरूर कमेंट कर देना, एग्जाम्पल की भी एक 1 शॉर्ट क्लास ले लूंगा, 1 शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ठीक है ना, गजब की एक्सरसाइज। अब चैप्टर जो 9 है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ट्रिग्नोमेट्री का जुड़ा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस बोल दो चाहे कुछ बोल दो, गजब का चैप्टर, 1 शॉट डालूंगा, सब कुछ तैयार। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, छोटी मोटी गलती रह जाती है तो एडजस्ट कर लिया करो, और अगर फिर भी कोई रह जाए बाय द वे तो उसको हम कमेंट, उसको सोल्यूशन करके उस कमेंट को पिन कर देते हैं, तो आप सोल्यूशन आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री अपनी आज कंप्लीट। ठीक है, ओके।